Good morning everyone, this is Abhishek and today in this video we are going to start a new lesson, that is colonialism and the city. Okay, the story of an imperial capital. Got it? So in this video we are going to study about the history of Delhi, the colonial history of Delhi. Okay, although the history of Delhi is very old, it is 1000-year old, so we are not going in that. We are just going through the कॉलोनियल एरा ऑफ दिल्ली, कॉलोनियल पीरियड के दौरान दिल्ली के साथ क्या हुआ वो पढ़ेंगे, और इस बीच कैसे अर्बनाइजेशन हुआ, डी अर्बनाइजेशन हुआ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी फर्दर ड्यू. सो वी ऑल नो दैट इंडिया was the colony of Britain. India was the colony of Britain. What do you mean by colonialism? Colonialism means when a strong, powerful country dominates a less powerful country and subjugate its indigenous people by imposing their own culture, faith, belief, religion and language. Okay, so India was a colony of what? Colony of ब्रिटेन. ठीक है, और इस दौरान भारतीय लोगों की जो लाइफ थी इट हैज़ बीन चेंज्ड. ये बहुत हद तक चेंज हो चुकी थी. इसके बारे में हमने पढ़ लिया है पहले से ही, आपने पढ़ रखा होगा किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को परेशान किया. ओके, तो ये बेसिकली 19th-20th सेंचुरी की बात है. ठीक है, जिसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं. गॉट इट? सो इंडिया की जो उस समय की शहर थे, सिटीज़ थे, लाइक मदुरई जो कि एक टेंपल सिटी था, डेक्का जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग सिटी थी, और सूरत जो एक पोर्ट सिटी था. ये जो सिटीज़ थे वो क्या हुए 19th सेंचुरी के दौरान डिक्लाइन होते गए, मतलब इनका डी अर्बनाइजेशन होता गया. ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वजह से क्या हुआ, इंग्लैंड में फैक्ट्रीज़ बनने लगी. अब भारत को इंग्लैंड वाले कैसे देखते थे? अब भारत के सूती वस्त्र में, कैलिको में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था. अब भारत को ये बस रॉ मटेरियल का एक पोस्ट समझते थे, और अपने जो गुड्स ये मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसका ये मार्केट समझते थे. इंडिया वाज अ पॉपुलस कंट्री. उस समय भी इंडिया एक बहुत पॉपुलस कंट्री था. उस समय भी इंडिया की जो पॉपुलेशन थी लगभग 26 से 30 करोड़ की बीच की थी. तो अंग्रेज़ों को ये एक बहुत बड़ा मार्केट दिखता था उनके मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए, क्योंकि अब तो गुड्स कैसे बनेंगे, मशीन से बनेंगे. ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, और वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के होंगे, सस्ते होंगे, तो उसको भारत में बेचना काफ़ी आसान होगा. और इसके वजह से भारत के जो भी मैन्युफैक्चरिंग सिटीज़ थी, चूँकि वो जिन गुड्स को बनाती थी उनका डिमांड ख़त्म हो गया. इस वजह से उन सिटीज़ में रोज़गार ख़त्म हुए तो लोगों ने उन शहरों को छोड़ना शुरू कर दिया, और वो शहर डिक्लाइन होते गए. ठीक है, इसी को हम कहते हैं डी अर्बनाइजेशन. ठीक है, विशहरीकरण. ठीक है, ओके, सो यही पढ़ना है. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब स्टार्ट होता है तो वेस्टर्न वर्ल्ड में, जो वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ थी, उनके शहरों में बहुत ज़्यादा क्या आता है, चेंज आता है. उनके शहर काफ़ी तेज़ी से डेवलप करते हैं. जैसे कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल सिटीज़ लाइक लीड्स और मैनचेस्टर, ग्रेट मैनचेस्टर, न्यू कैसल, किंग्सले, कार्डिफ, ये सब नए नए शहर काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने लगे. ठीक है, और इंडिया में ऑन द अदर हैंड, इंडिया की जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश सिटीज़ थी उनमें क्या होने लगा, उनमें डिक्लाइन होने लगा. उनमें एक तरह से डिक्लिनेशन आ गया. और ऐसा क्यों हुआ आप बता सकते हो? बिकॉज ये शहर इसलिए नहीं डेवलप कर पाए कि अब तो भारत में 19th सेंचुरी के दौरान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, तो इंडियन गुड्स की जो वैल्यू थी वो ख़त्म हो गई. अब इंडियन गुड्स की जब वैल्यू नहीं होगी, वो बिकेगी नहीं, तो लोग उसे बनाएंगे नहीं. इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, और मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा तो लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा. तो वो शहर की जो महंगी लाइफ स्टाइल होती है उसको वो कैसे जी पाएंगे. इसलिए लोग शहर को छोड़ देंगे और डी अर्बनाइजेशन हो जाएगा. ठीक है, ओके, सो हियर मुझे लगता है आप लोग को ये बातें समझ में आई होंगी. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज अ मेजर काउज फॉर डिक्लिनेशन ऑफ इंडियन सिटीज़. ओके,
इसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है बिकॉज हमें फोकस करना है दिल्ली पे। ओके, सो ये एक सिटी है मछलीपट्टनम। ये मछलीपट्टनम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटी हुआ करती थी 17वीं सेंचुरी में। डचों ने इसे अपना पहला ट्रेडिंग पोस्ट बनाया था। डच जब यहाँ पे आए थे 1505 में, तो वो मछलीपट्टनम में ही पहला अपना ट्रेडिंग पोस्ट बनाए थे। ठीक है, अंग्रेज़ों ने भी साउथ इंडिया में अपना पहला फैक्ट्री यहीं पे खोला था, मछलीपट्टनम में ही। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंस था वो धीरे धीरे ख़त्म होता गया लेट 19वीं सेंचुरी में, मतलब 1850s के बाद से इसका जो इम्पोर्टेंस था वो ख़त्म हो गया। सूरत जो एक पोर्ट सिटी थी जहाँ पे सबसे पहला फैक्ट्री लगाया था अंग्रेज़ों ने अपना, ठीक है, ट्रेडिंग पोस्ट लगाया था, वो भी एक तरीके से लेट 19वीं सेंचुरी में डिक्लाइन होती गई। उसी तरीके से सेरिंगपट्टनम भी था, वो भी डिक्लाइन होता गया। ठीक है, क्यों? बिकॉज ब्रिटिशर्स ने अपने ट्रेडिंग पोस्ट क्या कर दिए, चेंज कर दिए। उन लोगों ने अपना ट्रेडिंग पोस्ट क्या कर दिया, चेंज कर दिया। पहले जो सूरत था वेस्टर्न इंडिया में ट्रेडिंग पोस्ट, अब उसे शिफ्ट करके वो कहाँ ले गए, बॉम्बे लेकर चले गए। मछलीपट्टनम से कहाँ लेके चले गए, मछलीपट्टनम से कलकत्ता लेके चले गए, क्योंकि 1750 में कलकत्ता, 1750 के आसपास, मतलब आफ्टर द बैटल ऑफ प्लेसी, कलकत्ता को इन्होंने जीत लिया और उसके बाद से बंगाल को इन्होंने जीत लिया और कलकत्ता को अपना क्या बनाया, इन्होंने कैपिटल बनाया। ठीक है, तो अगर हम पूछे ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल बहुत दिनों तक कौन सी रही है, तो कलकत्ता रही है। लेकिन 1912 में दिल्ली बनाया जाता है और इस चैप्टर में हमें पढ़ना है यही कि दिल्ली को आखिर कैपिटल क्यों बनाया गया। ठीक है, ओके। सो अंग्रेज़ों ने क्या किया, भारत को, जो ब्रिटिश इंडिया था, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 3 प्रेसिडेंशियल यूनिट में डिवाइड कर दिया। एक का जो हेड ऑफिस था वो कलकत्ता बना, दूसरा बॉम्बे और तीसरा मद्रास। इन 3 शहरों को अपना प्रेसिडेंसी सिटी बनाया, जिसके वजह से ये शहर क्या हुए, इन शहर की इम्पोर्टेंस बढ़ गई, मतलब इनमें थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होने लगा। लेकिन बाकी जो ऑलरेडी जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ थी जहाँ पे गुड्स वगैरह मैन्युफैक्चर होते थे, उनका डिक्लिनेशन होने लगा। अगेन क्यों? बिकॉज जो गुड्स उन सिटीज़ में प्रोड्यूस किए जाते थे, उन गुड्स का डिमांड जो था वो इंडियन मार्केट एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में ख़त्म हो गया, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड द गुड्स डेट आर मैन्युफैक्चर्ड इन मशीन्स। जो मशीन में गुड्स बनते थे, उनके वजह से जो हैंडमेड गुड्स थे इंडिया में, वो क्या होने लगे, धीरे धीरे उनका डिमांड ख़त्म होने लगा। गॉट इट? ओके, इसी वजह से ओल्ड ट्रेडिंग पोर्ट्स जो थे वो भी नहीं सर्वाइव कर सके। ठीक है, वो भी नहीं सर्वाइव कर सके और इसी को कहा जाता है डी अर्बनाइजेशन। इसी को क्या कहा जाता है, डी अर्बनाइजेशन। ओके, और डी अर्बनाइजेशन के प्रोसेस में 19वीं सेंचुरी में जो 3 बड़े शहरों का डी अर्बनाइजेशन हुआ इंडिया में, वो कौन कौन से शहर थे, वो थे मछलीपट्टनम, सेरिंगपट्टनम और सूरत। गॉट इट? इस लेट 19वीं सेंचुरी के समय तक भारत की मात्र 11% आबादी ही शहर में निवास करती थी। ओनली 11% रेसिडेंट्स वर इन cities and rest 89% were still living in the villages. Okay, ये था। and you can see the picture of Bombay. It is the scene after when Britishers shifted their port from Surat to Bombay. जब ब्रिटिशर्स ने अपना मेन ट्रेडिंग पोस्ट बॉम्बे बना लिया, तब का ये पिक्चर है। ठीक है, अच्छा, तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल सिटीज़ क्या हुए, इंडिया में जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ थे उनका डिक्लिनेशन हुआ। और जो हिस्टोरिक इम्पेरियल सिटी था दिल्ली, उसमें भी क्या आया, एक तरीके से वो डस्टी प्रोविंशियल टाउन रहकर बस यही रह चुका था दिल्ली। ठीक है, जब तक कि अंग्रेज़ों ने इसे अपना दूसरा कैपिटल नहीं बनाया 1912 में। ठीक है, उससे पहले दिल्ली क्या था, दिल्ली की क्या हिस्ट्री है, दिल्ली की हिस्ट्री है 1000 साल की। 1000 साल से जो भी रूलर्स इंडिया में आए, दे ऑल वांटेड टू रूल द कंट्री फ्रॉम दिल्ली, बिकॉज दिल्ली वाज द सेंटर ऑफ इंडिया। सारे लोग यहीं से रूल करना चाहते थे, चाहे वो
ईरान से आए हुए, अफ़गानिस्तान से आए हुए मतलब उन्हें क्या कहा जाता है, जो हम पे आक्रमण करके आक्रांता जो आए थे, वो भारत पे रूल किया उन्होंने। लेकिन कहाँ से किया उन्होंने? अपना जो कैपिटल सिटी रखा वो दिल्ली रखा। सब लोग चाहते थे कि दिल्ली ही हमारा कैपिटल सिटी हो, ठीक है। चाहे वो शेरशाह सूरी हो, चाहे मुग़ल सल्तनत के लोग हो, या फिर दिल्ली सल्तनत के लोग, तो दिल्ली से ही रूल किए। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एक्सेट्रा, ठीक है। सो हाउ मैनी दिल्लीज बिफोर न्यू दिल्ली? न्यू दिल्ली, वी नो द प्रेजेंट कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली से पहले कितनी दिल्लीज थी? तो दिल्ली के बारे में हम ये जानते हैं, जब आप इसकी हिस्ट्री जाओगे तो ये जो दिल्ली हैज़ बीन कैपिटल फॉर मोर देन 1000 years, ऑल द विथ सम गैप। जो दिल्ली रही है वो इंडिया की कैपिटल रही है 1000 years तक, ठीक है। इंडिया में जितने भी रूलर्स रहे हैं, मतलब 600 साल तक तो 600 साल नहीं, 400 साल तक तो रूल किया किसने? मुगल्स ने। और उससे पहले दिल्ली सल्तनत के लोग थे, कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह, ठीक है। इन लोगों ने भी रूल किया इंडिया पे। फिर अगर आप 9th सेंचुरी में जाओगे तो फिर वहाँ पे तोमार, चौहान्स, ये जो पृथ्वीराज चौहान वगैरह थे, वो भी कहाँ से रूल कर रहे थे? दिल्ली से। 18वीं सदी में मराठाओं ने भी सोचा कि दिल्ली को हम क्या करें, दिल्ली से अपने पूरे कंट्री पर राज करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1803 में एंग्लो मराठा वॉर में मराठाओं की हार होती है, और यहाँ से दिल्ली किसके हाथ में चली आती है? अंग्रेज़ों के हाथ में चली आती है। क्योंकि अब तो मुग़ल जो शासक हैं वो तो निकम्मे हो चुके होते हैं। 18th सेंचुरी, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, ऑल द मुग़ल किंग्स वर इनकैपेबल टू रूल, और इसी वजह से मुग़ल का डिक्लिनेशन होता है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। ओके, सो दिल्ली एक शहर जो बसा हुआ है कहाँ पे? जमुना नदी के लेफ़्ट बैंक पे। स्टार्टिंग में ये मात्र 60 स्क्वायर माइल का था। इसका एरिया क्या था? 60 स्क्वायर माइल का था, ठीक है। इसको इंडिया के वेरियस रूलर ने अपना कैपिटल बना के रखा था, ठीक है। ओके, अगर आप नई दिल्ली में अभी जाओगे तो इन पुराने दिल्लीज़ को आप देख सकोगे। 14 बार यहाँ पे कैपिटल सिटीज़ बनाई गई हैं अलग अलग किंग्स के द्वारा। जैसे कि एग्जांपल ले लो आप, पुरानी किला बनाया था किसने? शेरशाह सूरी ने। ओके, शाहजहाँ ने शाहजहानाबाद बनाया, ठीक है। सिरी फोर्ट बनाया गया, उसी तरीके से तुगलकाबाद बनाया गया एज अ कैपिटल। तो दिल्ली में बहुत सारे कैपिटल बनाए गए। तो कितने कैपिटल बनाए गए? 14 कैपिटल बनाए गए। एक छोटा सा शहर जिसमें इतने कैपिटल बनाए गए। इन सारे शहरों में, इन सारे कैपिटल सिटीज़ में जो सबसे डिलाइटफुल सिटी थी उसको बनाया था शाहजहाँ ने। शाहजहाँ खुद को रहने के लिए, शाहजहाँ वाज अ पावरफुल मुग़ल किंग, एक बहुत ही पावरफुल मुग़ल किंग थे। उनका पहला किला कहाँ था? आगरा में। पहले वो आगरा रहते थे, लेकिन अब उन्होंने सोचा कि देश को रूल करना है तो दिल्ली चलना चाहिए। तो दिल्ली आके वो क्या करते हैं? एक शहर को बसाते हैं जिसका नाम है शाहजहानाबाद। 1639 में इसकी बिल्डिंग स्टार्ट होती है और ये बन के तैयार हो जाता है 1648 में। ओके, 1639 में बिगन टू स्टार्ट एंड ये कब बन के तैयार हो जाता है? 1648 में। और 1648 में शाहजहाँ क्या हो जाते हैं? इसमें शिफ्ट हो जाते हैं। अब इस शाहजहाँ फोर्ट की मीन्स शाहजहानाबाद की क्या खासियत है? तो ये रेड सैंड स्टोन से बना हुआ एक किला है जिसे हम लाल किला कहते हैं, जिस पे आज हम झंडा फहराते हैं। इसमें कौन रहता था? मुग़ल किंग रहते थे, ठीक है। और 1857 में आपने देखा होगा कि लॉर्ड कैनिंग जो हैं वो बोलते हैं कि अब मुग़ल किंग कोई नहीं होगा और ना ही कोई लाल किला में रहेगा, ठीक है। वो तो आपने पढ़ लिया है पिछले चैप्टर में, ठीक, समझ रहे हो। तो ये है, आपको दिख रहा है कौन सा सिटी? शाहजहानाबाद, बिल्ट बाय शाहजहाँ। ये शहर किसने बसाया था? शाहजहाँ ने बसाया था। इसमें 14 गेट्स थी। कितनी गेट्स थी? 14 गेट्स थी। और ये चारों तरफ से एक तरीके से फोर्टिफाइड था, मतलब मोटे मोटे ऊंचे ऊंचे वॉल से कवर्ड था, ठीक है।
पहले की शहर तो आप ऐसे ही देखते हो, पहले जो शहर बसाते थे किंग्स, तो अपनी सुरक्षा के लिए वो क्या करते थे, उसका फोर्टिफिकेशन कर देते थे। ठीक है, तो ये है शाहजहानाबाद। इसमें कितने गेट्स हैं, 14 गेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट गेट्स हैं, जिसमें 2-3 फेमस गेट आप दिल्ली जाते होगे तो देखते होगे, अजमेरी गेट, काश्मीरी गेट। ठीक है, ओके। इसी बीच एक सबसे ऊंचाई पे स्थित है कौन, ये जामा मस्जिद। ठीक है, ये सबसे ऊंचाई पे स्थित वर्शिप प्लेस है जामा मस्जिद। और शाहजहाँ के ये लाल किला का जो जस्ट सामने वाला रोड दिखाई दे रहा है, ये कौन सा रोड है, चांदनी चौक का मेन रोड है। ठीक है, ये इतना चौड़ा बनाया गया था कि जो भी शाही प्रोसेशन, रॉयल प्रोसेशन हो, जैसे कि राजा लोग भ्रमण पे निकलते हैं, कुछ सेलिब्रेशन करने के लिए निकलते हैं, तो बहुत भीड़ लगती है, तो इतना ब्रॉड रोड था कि इसमें से आसानी से क्या हो सकता है, शाही प्रोसेशन मीन्स रॉयल प्रोसेशन इधर से गुजर सकता था। ठीक है, और इस चांदनी चौक, यहाँ पे एक चांदनी चौक है, चांदनी चौक के बीचों बीच एक कनाल बह रही थी, कनाल बनाया गया था ताकि जो भी शहर से जो नाली वगैरह हो, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहे। तो एक वेल प्लान्ड सिटी शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, शाहजहाँ ने एक वेल प्लान्ड सिटी बनवाया था। यहाँ पे जामा मस्जिद के बारे में जिक्र किया गया है, लार्जेस्ट एंड ग्रैंडेस्ट मॉस्क ऑफ इंडिया। ठीक है, हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड था, डेंसली पैक्ड मोहल्लाज यहाँ पे बनाए गए थे। ठीक है, कई सारे बाज़ार थे। ठीक है, बहुत सारे इसमें बाज़ार भी थे। ओके, समझ रहे हो। जो जामा मस्जिद बनाया गया था वो सबसे हाईएस्ट प्लेस पे बनाया गया था उस समय। सबसे हाईएस्ट प्लेस जो शाहजहानाबाद का था वो कौन सा था, जामा मस्जिद का था। ठीक है, ओके। अब देखो दिल्ली का कल्चर क्या था उस समय। सो दिल्ली ड्यूरिंग शाहजहां's टाइम वाज आल्सो एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर सूफ़ी कल्चर। शाहजहाँ के टाइम का जो दिल्ली था वो सूफ़ी कल्चर के लिए जाना जाता था। ठीक है, यहाँ पे कई सारे दरगाह थे। दरगाह का मतलब जहाँ पे जो सूफ़ी संत होते हैं, उन जहाँ पे उन्हें ब्यूरिड किया जाता है, दफनाया जाता है, उसे दरगाह कहा जाता है। ये एक पवित्र जगह होता है सबके लिए, चाहे वो इस्लाम के फॉलोअर हो या फिर अदर रिलीजन के फॉलोअर हो, सारे लोग जाके दरगाह पे चादर चढ़ाते हैं। ठीक है, तो वो दरगाह जैसे कि निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह है दिल्ली में। ओके ओके, खानकाज वहाँ पे बनाए गए थे दिल्ली में, शाहजहानाबाद में। क्या खानकाज क्या होते हैं, यहाँ पे सूफ़ी संत रहते हैं और ट्रैवलर्स आके उनके पास रेस्ट कर सकते थे, एंड स्पिरिचुअल मैटर्स पे डिस्कशन होती थी, सूफ़ी संगीत को बजाया जाता था, शेर व शायरी होती थी। ठीक है, ओके। ईदगाह, यहाँ पे ईदगाह भी बनाया गया था। ईदगाह क्या होता है, ईदगाह का मतलब ओपन प्लेस फॉर वर्शिप, स्पेशली फॉर फेस्टिवल ऑफ ईद। ठीक है, ईद के फेस्टिवल में जो ओपन एरिया होता है वो बनाया जाता है वर्शिप करने के लिए। ठीक है, ओके। और कल्दे सैक एंड वाटर चैनल, ये सब जो थे दिल्ली की प्राइड थी उस समय। ठीक है, मीर ताकि मीर इसके बारे में क्या लिखते हैं। मीर ताकि मीर 18 सेंचुरी के एक बहुत ही अच्छे, 17 सेंचुरी के एक बहुत ही शानदार शायर थे। वो दिल्ली को ग्लोरीफाई करते हुए शायरी करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। दिल्ली जो एक शहर था आलमे इंतखाब, हम रहने वाले हैं इसी उजरे दायर के। ये कहते हैं कौन, मीर ताकि मीर, बिकॉज दिल्ली को 1739 में नादिर शाह ने क्या किया था, प्लंडर किया था, एक बहुत ही बुरी तरीके से दिल्ली को लूट लिया था मुग़ल शासकों को हराकर। ठीक है, वो हम बाद में अभी देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे मीर ताकि मीर दिल्ली की तारीफ़ में क्या कह रहे हैं, वो शेर तो उन्होंने बोला था जब दिल्ली को लूट लिया गया था, लेकिन दिल्ली की तारीफ़ में क्या कहते हैं, द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आरंट मेयर स्ट्रीट्स, दे आर लाइक द एल्बम ऑफ अ पेंटर। देखो पेंटर जो भी अपना इमेजिनेशन, अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है, उसमें काफ़ी खूबसूरती से चीज़ों को बनाता है। ठीक है, तो मीर ताकि मीर कह रहे हैं कि दिल्ली की सिर्फ गलियां, दिल्ली एक सिर्फ गलियों का शहर नहीं है, ये एक पेंटर का एल्बम है। इतनी खूबसूरत थी दिल्ली। दिल्ली मतलब कौन, शाहजहानाबाद। ठीक
ठीक है। शाहजहानाबाद को किसने बनाया था? शाहजहां ने, ठीक है। अब देखो दिल्ली, येट इवन दिस वाज नो आइडियल सिटी। ये जो शाहजहानाबाद बसाया गया था दिल्ली में शाहजहां के द्वारा, इतनी खूबसूरती होने के बावजूद भी ये एक आइडियल सिटी नहीं थी, ठीक है। क्यों नहीं थी? क्योंकि जो दिल्ली की खूबसूरती है, इसकी जो डिलाइट्स है, इसे बहुत कम लोग ही इंजॉय कर पा रहे थे। यहाँ पे अमीरी और गरीबी का बहुत बड़ा खाई था। जहाँ पे हवेलीज़ थी, जहाँ पे बड़े बड़े भवन थे, वहीं पे मड से बने हुए कई सारे गरीब लोगों के घर थे, ठीक है। तो ऑफ कोर्स गरीब लोग इस शहर का मज़ा नहीं ले सकते, इस शहर की खूबसूरती का मज़ा नहीं ले सकते थे, ठीक है। और जो यहाँ पे कलरफुल वर्ल्ड ऑफ पोएट्री मतलब उर्दू शायरी जो होती थी यहाँ पे, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ किसकी हिस्सेदारी होती थी? मर्दों की हिस्सेदारी होती थी। वुमेन उसमें पार्ट नहीं लेते थे। जो शेर व शायरी और डांस का उस समय कल्चर था, उसमें कौन पार्ट ले सकता था? ओनली मेन। वुमेन उसे एंजॉय नहीं कर सकती थी, ठीक है। और कई बार जब सेलिब्रेशन और प्रोसेशन होते थे इस शहर में, शाहजहानाबाद में, तो सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती थी। सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब ब्लड शेड हो जाता था, दंगे फसाद हो जाते थे। तो हम कह सकते हैं कि ऑल दो दिल्ली मीन्स शाहजहानाबाद वाज अ ब्यूटीफुल सिटी स्टैब्लिश्ड बाई शाहजहां, बट इट वाज नॉट एन आइडियल सिटी। ये एक आइडियल सिटी नहीं थी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वाई शाहजहानाबाद वाज नॉट एन आइडियल सिटी, तो आपका क्या आंसर होगा? प्लीज़ आप मुझे लिख के भेजिएगा, ठीक है। ओके, हेयर यू कैन सी द मस्जिद। ये ईस्टर्न गेट पे बनाया हुआ मस्जिद है, जामा मस्जिद, ठीक है। और ये फ़ोटो लिया गया है थॉमस डार्नेल के द्वारा, ओके। दिस इज़ ऑल्सो द फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया विथ मिनरेट्स एंड फुल डोम्स। ये पहला मॉस्क है इंडिया का जिसमें फुल डोम्स और मीनार वगैरह बनाए गए हैं, ठीक है। इससे पहले इस तरीके का मस्जिद इंडिया में नहीं बना था। गॉट इट। ये कहाँ है? शाहजहानाबाद में बसा हुआ है, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली बोलते हैं। गॉट इट। अभी एक सोर्स है जिसमें अभी मैंने आपको बताया, मीर तकी मीर लिखते हैं कि दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, हम रहने वाले हैं उसी उजरे दयार के। कब ये कहते हैं शेर? जब 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली को बुरी तरीके से इस पे वॉर करता है और इसे लूट लेता है, प्लंडर कर लेता है, ठीक है। तो ये था दिल्ली। ये निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह है जहाँ पे लोग जाते हैं। ये एक होली प्लेस है दिल्ली में, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग? ओके। अब आते हैं मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली कब बनता है? ये तो पुरानी दिल्ली हो गई जिसे शाहजहानाबाद ने बसाया था, शाहजहां ने बसाया था शाहजहानाबाद के नाम से, ठीक है। अब 1803 में क्या हुआ? एंग्लो मराठा वार होता है और इसमें मराठाओं का भी एस्पिरेशन था कि वो भी इंडिया को रूल करें दिल्ली से। और वो आफ्टर फ्रांसीसी मराठा वाज द सीरियस एनिमी ऑफ ब्रिटिशर्स। तो जैसे 1803 में ब्रिटिशर्स ने अपने इस सबसे बड़े एनिमी को ख़त्म किया, उन्होंने सोचा कि क्यों ना दिल्ली पे हम कब्जा कर लें, क्योंकि सारे जो रूलर्स हैं, लोकल रूलर्स हैं, वो कहीं ना कहीं दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। तो इन्होंने 1803 में मराठाओं को हराया और दिल्ली को अपने कब्ज़े में ले लिया, ठीक है। हालांकि अभी भी दिल्ली उनका कैपिटल सिटी नहीं था। अभी भी उनका कैपिटल सिटी कौन था? कैलकाटा ही था। उन्होंने मुग़ल एम्परर को यहाँ पे दिल्ली में रहने को कहा कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आप लाल किला में आराम से रह सकते हैं, कोई बात नहीं है, डोंट वरी। हम दिल्ली पे कब्जा सिर्फ कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे रहने वाले नहीं हैं, ठीक है। ओके। और इसके बाद से 1911 में दिल्ली को फिर से रीबिल्ड किया जाता है और 1912 में दिल्ली इंडिया का क्या बन जाता है? ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल बन जाता है। गॉट इट। अब डेमोलिशिंग अ पास्ट। दिल्ली का पास्ट क्या है? 1800 से लेकर 1857 के समय का जो दिल्ली है, उसमें अंग्रेज़ और इंडियंस जो हैं वो काफ़ी
खुशनुमा माहौल में रहते हैं, शेर व शायरी करते हैं। अंग्रेज़ भी शेर व शायरी को सीखते हैं, सुनते हैं, नाच गाना करते हैं और जो फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, मतलब दिल्ली में जो अंग्रेज़ हैं वो काफ़ी मिलजुल के रह रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंसीज शहर जो थी जैसे कि कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास, यहाँ पे अंग्रेज़ों ने रहने का तरीका चेंज कर लिया था। यहाँ पे अंग्रेज़ वाइट एरिया में रहते थे और जो ब्लैक लोग थे, जो इंडियन लोग थे, उनको ब्लैक एरिया में रखा जाता था। ठीक है, तो वहाँ पे कल्चर एक्सचेंज नहीं था, वहाँ पे लोग अलग अलग रहते थे, अंग्रेज़ और इंडियंस, लेकिन दिल्ली में मिलजुल के रहते थे। तो ये एक खूबसूरत पास्ट था दिल्ली का इन टर्म्स ऑफ ब्रिटिश इंडियंस। ओके, ब्रिटिश और इंडियन के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो। ठीक है, ये ब्लैक और वाइट वाला मैंने बताया कि जो प्रेसिडेंसी सिटीज़ थी उसमें ब्लैक एरिया में ब्लैक लोगों को रखा जाता था और वाइट एरियाज़ में, जो कि बहुत ही वेल फर्निश्ड एरियाज़ होती थी, उनमें ब्रिटिशर्स लोग रहते थे। ठीक है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं था। फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में यहाँ पे सारे लोग मिलजुल के रहते थे, उर्दू पोइट्री को सुनते थे, सीखते थे, लोकल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, इसी बीच 1792 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई, जहाँ पे साइंस और ह्यूमैनिटीज़ को पढ़ाया जाने लगा, उर्दू लैंग्वेज को भी यहाँ पे पढ़ाया जाने लगा। ठीक है, तो इस बीच बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 1830 से लेकर 1857 का जो पीरियड था वो दिल्ली के लिए रेनेसेंस का पीरियड था, मतलब दिल्ली के लिए पुनर्जागरण का एक पीरियड था। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली को एक रिवॉल्व होने का पीरियड बताया जाता है। गॉट इट? ऑल दिस चेंज्ड आफ्टर 1857, लेकिन ये जितना भी कोलैबोरेशन था, इंटरमिंगलिंग थी ब्रिटिशर्स और इंडियंस की दिल्ली में, वो क्या हो गई, बिल्कुल ही चेंज हो गई 1857 के क्रांति के बाद। जब रिवोल्ट ब्रेकआउट हुआ तो जो सिपाही थे वो कहाँ पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए मेरठ से, और दिल्ली में जो मुग़ल शासक थे, कौन, बहादुर शाह जफ़र, उनको अपना एक तरीके से लीडर अडॉप्ट किया और रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 4 महीने तक दिल्ली जो थी वो किसके कब्ज़े में रही, रिबेल के कब्ज़े में रही, जो रिबेलियंस थे उनके कब्ज़े में रही। हालांकि 4 महीने बाद अंग्रेज़ों ने सक्सेसफुली दिल्ली को क्या कर दिया, दिल्ली से जो रिबेलियंस थे उनको ख़त्म कर दिया। ठीक है, ये क्रांति ब्रूटली डिस्ट्रॉय कर दी गई थी, ये तो आपको पता है। यहाँ पे देखो ये क्रांति। ओके, जब ये ब्रिटिशर्स दिल्ली को वापस हासिल करते हैं तब अब इनमें क्या होता है, रिवेंज का माहौल शुरू होता है। अब ये बदला लेना चाहते हैं। ठीक है, ये क्रांति का बदला लेने के लिए वो दिल्ली में इंटर करते हैं। तो इस बीच जो मशहूर शायर हैं इस समय के, मिर्ज़ा गालिब, वो क्या करते हैं, वो इस समय आंखों देखा हाल सुनाते हैं अपने शायरी के तौर पर। क्या, दिस इज नाउ ही डिस्क्राइब द रैनसैकिंग ऑफ दिल्ली इन 1857 व्हेन द एंग्री लायंस, वो एंग्री लायन किसको बता रहे हैं, ब्रिटिशर्स को। व्हेन द एंग्री लायंस द ब्रिटिश एंटर्ड द टाउन दे किल्ड द हेल्पलेस। जब ये भूखे खूंखार शेर, अंग्रेज़ मतलब दिल्ली में बदले के भाव से जब घुसते हैं तो क्या करते हैं, घरों को जला देते हैं, हेल्पलेस लोगों को मार देते हैं। ठीक है, और जितने भी नोबल मैन हैं, कॉमनर लोग हैं, वुमेन्स हैं, इन्हें क्या करना होता है, भागना पड़ता है दिल्ली की 3 गेट से। जो दिल्ली की शाहजहानाबाद की जो गेट बनी हुई होती हैं उनके 3 गेट से ये लोग भाग जाते हैं। इसका मतलब क्या है, अंग्रेज़ों ने काफ़ी ब्रूटली यहाँ के लोगों से बदला लिया। ठीक है, और इसके बाद से इन्होंने क्या किया, शाहजहानाबाद की तस्वीर बिल्कुल ही चेंज कर दी। शाहजहानाबाद के जो लाल किला के सामने के जो बस्तियां बसाई गई थी उनको तोड़ दिया उन्होंने, मस्जिदों को तोड़ दिया, बिकॉज बहादुर शाह जफ़र एक मुसलमान थे, और वहाँ पे मैक्सिमम लोग कौन रहते थे, मुस्लिम ही रहते थे। तो इस रिबेल में उन्होंने, मुस्लिमों ने ही क्या किया था, सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था रिबेलियंस का, इसलिए उनको गुस्सा था और मस्जिद वगैरह सबको तोड़ दिया। जिसको नहीं तोड़ा उसको किसी और पर्पस के लिए यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, और फिर से कोई ऐसा रिवोल्ट ब्रेकआउट ना हो
चूँकि उस समय भी किंग भारत के कौन थे, बहादुर शाह जफ़र ही थे। मुग़ल को ही उस समय भी किंग माना जाता था। ये ग्लोरी थी मुग़ल डायनेस्टी की। इस तरीके से उन्होंने रूल किया था कंट्री को कि 1857 तक भी लोग अपना बादशाह किसे मानते थे, मुग़ल बादशाह को ही मानते थे। ठीक है, तो अब फिर से दोबारा ऐसा कोई रिवोल्ट ना हो, इसके वजह से अंग्रेज़ों ने क्या किया, मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को एग्ज़ाइल कर दिया, देश से निकाल दिया और बर्मा भेज दिया एज अ प्रिजनर, और वहाँ पे उनकी मौत हो जाती है। और इस बेचारे बादशाह को 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं होती है अपने मुल्क में दफन होने के लिए। ठीक है, गॉट इट। और अब इसके बाद से जितनी भी यहाँ पे गार्डन्स वगैरह थी लाल किला के बाहर, उसको इन लोगों ने ख़त्म कर दिया, तोड़ फोड़ दिया, और यहाँ पे बैरक बना दिए ट्रूप्स के लिए, पुलिस वहाँ पे अपने आर्मी पर्सन को रखने के लिए। ठीक है, समझ रहे हो? ओके, अब इस तरीके से ये देखो, ये है अभी दिल्ली का पुरानी दिल्ली का शाहजहानाबाद। और इसके बाद से ये जो वॉल है, इसके पीछे वाला जितना ये हिस्सा दिख रहा है ना, ये मस्जिद वगैरह, इसको ये लोग क्या करते हैं, ये पूरे हिस्से को कवर कर देते हैं, तोड़ देते हैं, बिल्कुल ब्रेकआउट कर देते हैं। ये बदले की भावना से इसको क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, बिकॉज इसमें कहीं ना कहीं इनको मुग़ल पास्ट दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए इसको तोड़ देते हैं। और ये तो मैंने आपको बता दिया, तोड़ देते हैं। और 1870 में यहाँ पे रेलवे को इंट्रोड्यूस किया जाता है दिल्ली में। और वेस्टर्न वॉल जो शाहजहानाबाद का जो वेस्टर्न वॉल है, उसे तोड़ के रेलवे यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, और इस शहर को इस 14 गेट के बाहर भी एक्सपेंड करने के लिए इस वॉल को तोड़ा जाता है। ठीक है, और ये जो अंग्रेज़ हैं अब ये सिविल लाइंस में रहने लगते हैं, अवे फ्रॉम द मुग़ल और इंडियन से दूर रहना स्टार्ट कर देते हैं। दिल्ली कॉलेज जो खुली थी उसको पहले स्कूल में चेंज किया जाता है और फिर 1877 में उसे बंद कर दिया जाता है। ठीक है, और 1877 में जो लॉर्ड लिटन जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दरबार लगाते हैं, दिल्ली दरबार, और विक्टोरिया को यहाँ पे भारत का रानी यानी इम्प्रेस घोषित किया जाता है। ठीक है, तो फ़िलहाल हम ये रहा दिल्ली। कौन सा दिल्ली? आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो शाहजहानाबाद है, आप यहाँ पे देख सकते हो शाहजहानाबाद। ये वही वाला पिक्चर है, ये वाला, ये पहले कैसा था, और ये वाला पिक्चर अब ये क्या हो गया है, ये बिल्कुल ये जो हिस्सा है यहाँ पे जो पहले बस्ती थी वो उसे तोड़ के क्या बना दिया गया, इसे खुला जगह बना दिया गया है, बैरक्स जगह जगह पे बना दिए गए हैं। बस यही एक लाल किला को छोड़ा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दिल्ली को रीइस्टेब्लिश किया जाता है। अभी हम देखेंगे नई दिल्ली कैसी बनती है अगले पार्ट में। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।